हेलो एवरीवन। सो गाइज पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है कि एक बार एक लड़का था। देखते कैसे बनाएंगे इसको। हम बना सकते हैं एक बार तो वंस आप लगा सकते हैं कि वंस। यहाँ आप देयर से बना सकते हैं कि देयर वॉज अ बॉय। एक बार मतलब वंस है, देयर वॉज अ बॉय। यहाँ पर जो देयर है, इस देयर का मतलब कोई वहाँ नहीं है, इसका मतलब एक सपोर्टर है, इंट्रोडक्टरी देयर है कि देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। उसका नाम सोहन था। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग है, पास्ट का है, कैसे होगा? उसका नाम सोहन था। हिज नेम वॉज सोहन। बहुत सिंपल, आराम से चलते हैं। वो हरियाणा से था। अब इस सेंटेंस को बोलने के कई तरीके हैं। जैसे वो हरियाणा से था, एक तरीका होता है हरियाणा से था, पास्ट को दिखा रहा है, तो या तो आप बिलोंग का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि ही बिलोंग्ड। बिलोंग का सेकेंड फॉर्म बिलोंग्ड होगा, और बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है, फ्रॉम नहीं आता है। आपने सुना होगा बिलोंग फ्रॉम, वो गलत है, बिलोंग के साथ टू लगाइए, तो ही बिलोंग्ड टू हरियाणा। एक ये तरीका है। एक हो सकता है कि वो हरियाणा से था, ही वॉज फ्रॉम हरियाणा, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ही हेल्ड फ्रॉम हरियाणा, हेल्ड फ्रॉम हरियाणा, ये भी हो सकता है ना। और क्या क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, ऐसा भी हो सकता है। या ही वॉज अ नेटिव ऑफ हरियाणा। तो तरीके कई हैं गाइस बोलने के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके पापा का नाम वीरू था। अब ये कैसे होगा? उसके पापा का नाम वीरू था। हिज फादर्स नेम वॉज वीरू। क्लियर है? अब देखिए, उसके पापा एक किसान थे। ये भी एक छोटा सा स्टेट ऑफ बीइंग है। उसके पापा एक किसान थे, कैसे होगा? हिज फादर वॉज अ फार्मर। क्लियर है? उसकी माँ का नाम रेखा था। तो उसकी माँ का नाम रेखा था, कैसे होगा? हिज मदर्स नेम वॉज रेखा। स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर। वो एक अध्यापिका थी। अब माँ के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अध्यापिका थी, तो माँ को हम शी से रिप्रेजेंट करेंगे। शी, कलर चेंज करते हैं। शी वॉज अ टीचर, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए, सोहन के पास एक बड़ा घर था। अब यहाँ स्टेट ऑफ पोजीशन आता है कि सोहन के पास एक बड़ा घर था। तो सोहन हैड अ, आप इसे बिग हाउस, मैसिव हाउस, आप बिग बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं। तो सोहन हैड अ बिग हाउस। हो गया। उसके पापा के पास एक ट्रैक्टर था। अब यहाँ पापा के बारे में बात हो रही है कि उसके पापा के पास एक ट्रैक्टर था, मतलब पोजीशन है, तो कैसे होगा? हिज फादर हैड अ ट्रैक्टर, ये भी हो गया। वो ट्रैक्टर छोटा था। अब ट्रैक्टर के बारे में बात हो रही है, ट्रैक्टर कैसा था? तो ट्रैक्टर छोटा था। सो यहाँ पर हम इशारा कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर, तो हम इसे दैट से दिखा सकते हैं कि दैट ट्रैक्टर वॉज स्मॉल, छोटा था। अब देखिए, उसका रंग लाल था। अब ट्रैक्टर के बारे में बात हो रही है, उसका रंग लाल था। अब ट्रैक्टर को ना तो हम हिज कह सकते हैं ना हर कह सकते हैं, तो ट्रैक्टर को क्या बोलेंगे? इट्स। तो कैसे बोलेंगे? इट्स कलर वॉज, उसका रंग लाल था। इट्स कलर वॉज रेड। ये मत सोचो कि यहाँ पर उसका है तो मैं दैट्स लगा दूँ। वो दूर हो नज़दीक हो, डज नॉट मैटर। अगर आप एक मेल के लिए प्रोनाउन ढूंढेंगे, किसी का नाम रोहन है, तो रोहन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। वो नज़दीक है तब भी ही है, वो दूर है तब भी ही है, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई लड़की है, वो नज़दीक है तब भी शी है, वो दूर है तब भी शी है। तो अगर कोई ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर एक नाउन है। इस नाउन को रिप्लेस करके जब मैं इसको एक प्रोनाउन दूंगा, तो ट्रैक्टर के लिए प्रोनाउन कौन सा होता है? इट होता है। वो नज़दीक है तब भी इट है, दूर है तब भी इट है। उस प्रोनाउन को नहीं बदलेंगे। हम नज़दीक और दूर को दिस और दैट से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस ट्रैक्टर नज़दीक वाला, ए दैट ट्रैक्टर दूर वाला। वैसे हम अगर नाम लेंगे, उसका या इसका कुछ भी कहे, इट्स होगा ट्रैक्टर के लिए, समझ रहे?
तो इट्स कलर वॉज रेड। उसके पिछले टायर्स बड़े थे, उसके पिछले टायर्स, तो आप कैसे बोलोगे? इट्स, पिछले टायर को आप बैक टायर्स भी कह सकते हो, तो इट्स बैक टायर्स, बैक टायर्स भी कह सकते हैं, या आप इनको रेयर टायर्स भी कह सकते हैं। रेयर का मतलब भी पिछला होता है, रेयर के कई मतलब होते हैं, रेयर मतलब पिछला भी होता है, रेयर का मतलब जानवर वगैरह को पालना भी होता है, तो ये भी बोल सकते हैं। और कई बार जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके पिछले टांग, जैसे पिछले टांग की बात करें तो उसको हिंड लेग्स कहा जाता है, हिंड लेग्स, तो ये खासकर एनिमल्स के लिए होता है। तो मैं चाहूँ तो हिंड टायर्स भी कह सकता हूँ, बट ये एनिमल्स के लिए होता है, तो आप बैक टायर्स या रेयर टायर्स कह सकते हैं। तो उसके पिछले टायर्स बड़े थे, इट्स बैक टायर्स वर बिग कह सकते, बड़े थे। चलिए, उसका ड्राइवर सीट फटा हुआ था। अब ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, ड्राइवर सीट के बारे में है, तो इट्स मतलब हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इट्स ड्राइवर सीट वॉज, फटा हुआ मतलब टॉर्न, तो यहाँ पर टॉर्न हमारा एडजेक्टिव है, हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव है। सोहन के पास एक साइकिल थी, ये स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है, तो कैसे होगा? सोहन हैड अ साइकिल। वो बहुत अट्रैक्टिव थी, साइकिल की बात हो रही है, तो साइकिल को हम क्या बोलेंगे? इट बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। आगे देखते हैं, उसका सीट छोटा था, ये भी हम स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हमारा साइकिल के बारे में, उसका सीट मतलब इट्स, कलर चेंज करते हैं, देखिए इट्स सीट वॉज स्मॉल। उसका चेन पुराना था, उसका चेन पुराना था, कैसे होगा? इट्स चेन वॉज ओल्ड, ठीक है। उसका हैंडल स्टाइलिश था, यहाँ पर आ जाइए, इट्स हैंडल वॉज स्टाइलिश। उसकी घंटी बड़ी थी, यहाँ भी इट्स बोलिए, इट्स बेल वॉज बिग। सोहन के घर में 5 कमरे थे। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं देर लगा दूँ क्या? एक्चुअली आप देर नहीं लगा सकते हैं। घर में 5 कमरे का मतलब है, जैसे ये घर है, ये घर है, और इसके अंदर अगर ये कमरे हैं, इसमें खिड़की है, इसमें दरवाज़ा है, तो ये घर का पार्ट है। अगर कोई चीज़ उसका पार्ट है ना, तो वो देर नहीं हो सकता है, वो पोजीशन होता है, ये घर का पोजीशन है ये। तो आपको देखने में लगेगा कि सोहन के घर में 5 कमरे, देयर आर 5 रूम्स, ऐसा लगेगा, बट ऐसा है नहीं, तो आप देर मत लगाओ। सोहन के घर में 5 कमरे थे तो कैसे होगा? सोहन्स हाउस हैड 5 रूम्स, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। अच्छा, हर कमरा बड़ा था, सिर्फ सोहन का कमरा छोटा था, सिर्फ सोहन का कमरा छोटा था। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखो, हर कमरा बड़ा था, बड़ा था, तो कैसे बोलेंगे? ईच रूम कह दो, ईच रूम वॉज, बड़ा था, बिग, सिर्फ सोहन का कमरा छोटा था। अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? या तो पूरा ट्रांसलेट कर सकते हो कि ईच रूम वॉज बिग, ओनली सोहन्स रूम वॉज स्मॉल, या इसको शॉर्टकट ले सकते हो कि ईच रूम वॉज बिग एक्सेप्ट सोहन्स रूम। अगर आप ऐसे भी कह दो ना कि सोहन के कमरे को छोड़कर, ईच रूम वॉज बिग एक्सेप्ट सोहन्स रूम, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि हर कमरा बड़ा था, यानी कि सोहन के कमरे के अलावा। एक तो ये तरीका है। एक आप पूरा लिटरल बोलोगे कि भाई ईच रूम वॉज बिग बट ओनली सोहन्स रूम वॉज स्मॉल, ऐसे बोलोगे आप। चलिए, सोहन के कमरे में एक पुराना पंखा था। अब ये जो है, इसमें आप देर दिखा सकते हो, कमरे में पंखा हो, कुछ भी हो, देर दिखा सकते हो कि देयर वॉज एन ओल्ड फैन इन सोहन्स रूम।
अब देखिए, उस पंखे के 4 ब्लेड्स थे, उस पंखे के 4 ब्लेड्स थे। अब ये पंखे का पोजीशन है, अब इसमें आप देर नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक पंखा है और इस पंखे में अगर 4 ब्लेड्स हैं, ये देर नहीं है, ये पंखे का पार्ट है, ये पार्ट हमेशा पोजीशन को दिखाता है, आप देर नहीं लगा सकते। कैसे बोलोगे? उस पंखे के 4 ब्लेड्स थे। दैट फैन हैड 4 ब्लेड्स, बन गए। उनमें से एक ब्लेड का रंग औरों से अलग था। तो उनमें से एक ब्लेड का रंग यानी कि द कलर ऑफ, उनमें से एक ब्लेड, द कलर ऑफ वन ऑफ दोज ब्लेड्स। कुछ समझ में आ रहा है? द कलर ऑफ, किसका कलर? वन ऑफ दोज ब्लेड्स, यानी कि उन ब्लेड्स में से एक का जो कलर था, का रंग औरों से अलग था। वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। खाली अदर्स पे आप रुक सकते हो, अदर्स, और नहीं तो अदर ब्लेड्स कह सकते हो, या तो दूसरों से अलग था, अदर्स पे रुक जाओ, और नहीं तो अदर ब्लेड्स कर दो, डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्लेड्स। वो पंखा बहुत भारी था। कैसे होगा? दैट फैन वॉज, आप वेरी भी लगा सकते हो, टू भी लगा सकते हो, टू हैवी। दैट फैन वॉज टू हैवी, बहुत वजनदार था। उसके कमरे में एक खटिया था। अब कैसे हो? कमरे में खटिया होना मतलब देयर का इस्तेमाल करो, तो कैसे होगा? देयर वॉज अ कॉट कह सकते हो। देयर वॉज अ कॉट उसके कमरे में, इन हिज रूम। ठीक है। वो खटिया जर्जर था, यानी खटिया की कंडीशन बताई जा रही। खटिया कैसा था? जर्जर था, मतलब हालत ख़राब थी। वो खटिया यानी कि दैट कॉट वॉज डिलैपिडेटेड। जर्जर को क्या क्या बोल सकते हैं? डिलैपिडेटेड कह सकते हैं, रिक्टी कह सकते हैं, रैम सैकल भी कह सकते हैं, रैम सैकल, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, रैम शैकल। एक बार रैम शैकल ढूंढ लेना। और जर्जर मतलब एकदम हालत ख़राब। ठीक है, चलिए। या और भी एक और वर्ड इसके लिए आता है ना, जर्जर मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो फीबल भी कह सकते हैं, फीबल कह सकते हैं ना। चलिए, दैट कॉट वॉज, ठीक है। उसके पापा के कमरे में एक बेड था जो कि बहुत महंगा था। अब पापा के कमरे में बेड, यानी कि देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉज अ बेड इन हिज फादर्स रूम। बेड था जो कि बहुत महंगा था। ये जो देख रहे हो ना, जो कि बहुत महंगा था, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे लगाएंगे? विच वॉज। देयर वॉज अ बेड इन हिज फादर्स रूम विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे। चलिए, और अगर इसको शॉर्ट करना चाहे तो देयर वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव बेड इन हिज फादर्स रूम, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके माँ के पास बहुत सारे कपड़े थे। उसके माँ के पास बहुत सारे कपड़े थे, कैसे होगा? His mother had many clothes, या lot of clothes, or lot of clothes, कपड़ों का पूरा भंडार था, lot of clothes। उसकी माँ के बाल लंबे थे, कैसे होगा? His mother's hair was long। हेयर को हम पूरा एक मान के चलते हैं, तो हेयर से नहीं बोल सकते, हेयर वॉज कहना पड़ेगा। उसके घर के बाहर एक बगीचा था। इसको आप देयर से दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे? देयर वॉज अ गार्डन कर, देयर वॉज अ गार्डन। उसके घर के बाहर है, देयर वॉज अ गार्डन, घर के बाहर। आउटसाइड, आउटसाइड बोल सकते हो, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द हाउस, आउटसाइड ऑफ द हाउस, बाहर की तरफ। उस बगीचे में कुछ पेड़ थे। अब यहाँ आप देयर का इस्तेमाल कीजिए, कैसे होगा?
देयर वर सम ट्रीज, उस बगीचे में, इन दैट गार्डन, ओके। उन पेड़ों के कई शाखाएं थी। अब पेड़ों की कई शाखाएं थी, कैसे होगा? ये पेड़ है गाइस, कोई अगर ट्री है हमारे पास, ये मान लीजिए एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। अब इसकी कई शाखाएं हैं, तो ये जो शाखाएं हैं ना, इस पेड़ का हिस्सा है, तो पोजीशन में दिखाइए। उन पेड़ों की कई शाखाएं थे, उन पेड़ों के, यानी कि दोज ट्रीज हैड मैनी ब्रांचेस। इसको देयर में मत दिखाइए, पोजीशन में दिखाइए, मैनी ब्रांचेस। उन शाखाओं पर कुछ बर्ड्स थे। हाँ, बर्ड्स को आप देयर में दिखाइए, कैसे होगा? देयर वर सम बर्ड्स, उन शाखाओं पर, ऑन दोज ब्रांचेस। वो बर्ड्स बहुत सुंदर थे, वो बर्ड्स, तो दोज बर्ड्स वर वेरी ब्यूटिफुल। उसके घर के बगल में एक कुआं था जो कि बहुत पुराना था। अब यहाँ पर देखिए, उसके घर के बगल में, कुएं को भी देर से दिखाइए। देयर वॉज अ वेल, घर के बगल में, बिसाइड भी कह सकते हैं, नेक्स्ट भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या एक और देखो, एक तो होगा कि नेक्स्ट टू, देयर वॉज ए वेल नेक्स्ट टू, एक हो सकता है बिसाइड, और एक हो सकता है एडजेसेंट टू हिज हाउस, इनमें से कुछ भी उठा लो। वो कुआं बहुत गहरा था। बात उस कुएं की हो रही है, तो हम इशारा करेंगे दैट वेल वॉज वेरी डीप, बहुत गहरा था। सोहन की दो बहनें थी जिनका नाम सीमा और रीमा था। सोहन की दो बहनें थी, पोजीशन है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, कैसे होगा? सोहन हैड टू सिस्टर्स। अब यहीं से हम एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिनका नाम, तो हुज नेम्स वर, सीमा और रीमा, सीमा एंड रीमा, हो गया। अब देखिए, वो शादीशुदा थी, मतलब दोनों की बात हो रही है, तो कैसे होगा? वो शादीशुदा थी, हम उन्हें प्रोनाउन दे लगा सकते हैं कि दे वर मैरिड। यह मैरिड हमारा एक एडजेक्टिव है। सोहन का एक दोस्त था, ये भी पोजीशन की बात हो रही है, तो कैसे होगा? सोहन का एक दोस्त था, सोहन हैड अ फ्रेंड। अब देखिए, वो कोलकाता से था, फिर वही कहानी, कोई अगर कहीं से बिलोंग करेगा तो हम कैसे बोल सकते हैं? या तो बोले कि ही वॉज फ्रॉम कोलकाता, या बोल सकते कि ही बिलोंग्ड टू कोलकाता। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है। वो दोनों सच्चे फ्रेंड्स थे, यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग है, वो दोनों, यानी कि या तो आप इन्हें बोलो बोथ ऑफ देम या दे बोथ, तो बोथ ऑफ देम वर सच्चे फ्रेंड्स, यानी कि बॉसम फ्रेंड्स, बॉसम एकदम ट्रू, बॉसम फ्रेंड्स। सोहन के घर के सामने एक मंदिर था, फिर हमारा देयर का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे होगा? देयर वॉज अ टेम्पल, सोहन के घर के पास, नियर सोहन्स हाउस, हो गया। वो बजरंग बली का मंदिर था, अब कैसे होगा? वो बजरंग बली का मंदिर था। अब मंदिर को इट करके बोल सकते हैं, इट वॉज अ हनुमान टेम्पल, ऐसा नाम रखा जाता है, दुर्गा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, इट वॉज हनुमान टेम्पल। उस मंदिर में बजरंग बली की 3 मूर्तियां थीं। अब यहाँ पर आप देर लगा सकते हो, कैसे लगाओगे? देयर वर 3 आइडल्स ऑफ बजरंग बली, बजरंग बली।
सोहन के कमरे की दीवार पर घड़ी थी जो राउंड शेप में थी। अब कैसे होगा, सोचो सोचो। सोहन के कमरे की दीवार पर एक घड़ी थी। देयर वॉज अ क्लॉक। घड़ी मतलब जो दीवार पर वो क्लॉक है। देयर वॉज अ क्लॉक। देखो अब दीवार पर आप ऑन भी लगा सकते हो और अगेंस्ट का भी यूज़ आप कर सकते हो, ऑन भी चलेगा। देयर वॉज अ क्लॉक ऑन सोहन के कमरे की दीवार पर, ऑन द अगेंस्ट या ऑन द सोहन की ऑन द वॉल ऑफ सोहन्स रूम, ठीक है। अच्छा, घड़ी थी जो राउंड शेप में थी। अब यहीं पर हमें एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है, जो, यानी कि विच कह सकते हैं, विच वॉज राउंड इन शेप। राउंड शेप में थी, विच वॉज राउंड इन शेप, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोहन के पास एक मोबाइल फोन था, तो कैसे होगा, पोजीशन है। सोहन हैड अ मोबाइल फोन। वो मोबाइल सस्ता था, तो वो मोबाइल, तो दैट मोबाइल वॉज चीप, सस्ता। उसकी कीमत 3000 रुपये थी। उसकी कीमत मतलब हम इट्स बोलेंगे मोबाइल के लिए, इट्स प्राइस वॉज 3000 रुपीज़, 3000 थी। ये के का मतलब 3 जीरो समझिए, 3K, 3000 रुपीज़। बस ख़त्म। मुझे लगा इसके भी आगे। फाइन गाइज, तो हो गया ये। आई होप कि आपके समझ में आया होगा गाइज। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप ट्रांसलेट करते हो तो भी आप पता कर लेते हो कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है। आपको गुजरना पड़ेगा इन सब चीज़ों से गाइज, यू नो, और नहीं तो फिर बच्चों की तरह सुन सुन के कई साल में अंग्रेज़ी को सीखना होगा। एनीवेज, थैंक यू गाइज। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।